मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 40। ये वर्कशीट आपकी 11 अक्टूबर के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बल तथा गति के नियम चैप्टर में से ली गई है। आज की वर्कशीट में हम गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, यह तो मैं समझ गया कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगने पर ही गति करती है, लेकिन क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? क्या पूछ रहा है ये बच्चा कि कोई भी वस्तु तभी गति करेगी जब तक उस पर कोई असंतुलित बल ना लगे। ठीक है, गति कब करेगी? जब कोई असंतुलित बल लगेगा तभी कोई वस्तु गति करती है। ज्ञान, यह समझने के लिए हमें गति का दूसरा नियम समझना होगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। संवेग क्या होता है? संवेग को हम P से लिखते हैं। संवेग होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान, जिसको m से लिखते हैं, गुणा में वेग। वेग को हम v से लिखते हैं। तो अगर किसी वस्तु के जो संवेग है, इसमें जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होगी। ये गति का दूसरा नियम है। अगर नहीं अभी समझ आ रहा तो इस वर्कशीट में आगे ये क्लियर करेंगे। आगे पढ़ो एक बार। इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग से संबंधित एक राशि बता दी। द्रव्यमान और वेग से संबंधित, और वो राशि क्या है? सदिश है, यानी कि उसमें दिशा होती है। ठीक है, इसकी दिशा वस्तु के, और कैसी दिशा है? जो दिशा वस्तु के वेग की है वही दिशा संवेग की भी है। संवेग को P से बताया और द्रव्यमान को m से बताया, वेग को v से बताया। तो संवेग को क्या लिख दिया? m गुणा में v, मास गुणा में द्रव्यमान, मास गुणा में v, सॉरी। ठीक है, मास जो है वो द्रव्यमान है और v जो है वो वेग है, और p जो है वो क्या है? संवेग है। तो संवेग को क्या बताया? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से बताया, m इंटू वी। मात्रक क्या हो जाएगा फिर इसका? अगर P बराबर है m गुणा में v के, तो मात्रक क्या हो जाएगा? m तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो kg में है, और वेग है मीटर पर सेकंड में, तो इसका मात्रक हो गया kg मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है वो इसका द्रव्यमान हो गया संवेग का। और संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि संवेग m गुणा में v है। जब वेग सदिश राशि है तो संवेग भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब समझ में आएगा कि ये दूसरा नियम कैसा है, क्या कह रहा था। m द्रव्यमान की कोई वस्तु, जब उसका प्रारंभिक वेग u है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, उसका प्रारंभिक वेग u है, और वो u से जो है सीधी रेखा में अगर चल रही है कोई वस्तु, और t समय तब तक एक निश्चित बल F लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। अब एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है, उसका प्रारंभिक वेग u है, आपने उस पर बल लगाया F। कौन सा बल लगाया? F। तो उसका अंतिम वेग कितना हो गया? v। अंतिम वेग हो गया उसका v। ठीक है, प्रारंभिक वेग से चली थी u से, और अंतिम वेग क्या ले लिया उसने? v। और बल कितना लगाया हमने? F। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा? जब प्रारंभिक वेग उसका u था, द्रव्यमान उसका m था, तो उसका प्रारंभिक संवेग हो गया m इंटू यू, ये रहा। ठीक है, और उसका अंतिम संवेग कितना हो गया? m इंटू वी, ये हो गया अंतिम संवेग। ठीक है, अब संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? कितना परिवर्तन हुआ? तो अंतिम संवेग में से जब हम प्रारंभिक संवेग माइनस कर दें P2 माइनस P1, तो ये आया mv माइनस mu। m कॉमन ले लो, mv माइनस mu। m जब मैंने इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ आ गया v माइनस u। अब ये तो आया संवेग में परिवर्तन, लेकिन साथ में जब दर लग जाता है, परिवर्तन की दर, दर मतलब इस कितने समय में ये परिवर्तन हुआ, तो समय से भाग कर दो इसको। ठीक है, कितने समय में ये परिवर्तन हुआ। दूसरा नियम क्या कह रहा था हमें, जो हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी थी दूसरे नियम की, कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है, ये संवेग में परिवर्तन की दर ये आई, ये किसके समानुपातिक है? ये समानुपातिक के लिए ऐसे लगाते हैं, असंतुलित बल के। यही पढ़ा ना, देखो जो समझ नहीं आया था, कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। समानुपातिक मतलब ये वाला साइन लग जाता है ऐसे। ठीक है, ये लगता है। तो यही मतलब है इसका, कि संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो समानुपातिक है बल के। अब जब हम इसको समानुपातिक का जब साइन हटाते हैं, इज इक्वल टू से हटाते हैं इसको, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो हमने k लगा दिया। देखो k लगा हुआ है, और साथ में क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो त्वरण होता है वो होता है v माइनस यू बटा में t।
तो मैं यहाँ पर v माइनस यू बटा में t की जगह a भी लिख सकती हूँ, तो हमने लिख दिया k, और m तो ये साथ में चल ही रहा था, और v माइनस यू अपॉन टी की जगह हमने लिख दिया a। तो क्या आ गया, f इज इक्वल टू के एम ए, ये आ गया। ठीक है, अगर k का मान 1 रख दें तो f कितना हो जाएगा, एम ए के बराबर हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा, बल का द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो द्रव्यमान जो है ये है ना बल, बल है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम के जी में है और त्वरण किस में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक हो गया, यहाँ पर बल का मात्रक, ये देखो ये आपको यहाँ पर बल का मात्रक दिया हुआ है के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम न्यूटन से भी लिखते हैं। इसको 1 के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप 1 न्यूटन भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं, देखो गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में उपयोग बताएंगे मैं। लंबी या ऊंची कूद जब लगाई जाती है, खिलाड़ी जो है वो बालू या कुशन पर उसको कूदने को कहते हैं। क्यों ऐसा होता है कि जब वो बालू में कूदता है ना, तो बालू में कूदने में उसे टाइम लग जाता है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा ना, F के बराबर है ये, ठीक है, इधर देखो ये F के बराबर हमने पढ़ा। यहाँ इसका मतलब अगर टाइम बढ़ेगा तो बल कम लगेगा, क्योंकि F जो है वो अंश में आ रहा है और T जो है वो हर में आ रहा है इसके। तो जब टाइम बढ़ेगा तो बल कम लगेगा। उल्टा चलते हैं ये, अगर टाइम घटेगा तो बल ज़्यादा लगेगा, टाइम बढ़ेगा तो बल कम लगेगा। तो जब वो कुशन में कूद रहा है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो बल कम लगेगा, बल कम लगने से उसे चोट नहीं लगेगी बालू या कुशन पर कूदने से। ऐसे ही कराटे खिलाड़ी जो है पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ते हैं, झटके से तोड़ते हैं तो क्या है, समय कम लेते हैं और बल ज़्यादा लगा देते हैं, तो फटाफट से वो टूट जाती है। क्रिकेट खिलाड़ी जब गेंद लपकते समय हाथ क्यों पीछे खींचते हैं, वो हाथ इसलिए पीछे खींचते हैं, हाथ पीछे खींचते, यहाँ से बॉल आ रही है, हाथ ऐसे पीछे खींचते खींचते बॉल को कैच करते हैं। क्यों, क्योंकि बॉल को कैच करने के लिए वो समय बढ़ाते हैं अपना, और जब उनका समय बढ़ता है ना तो बल जो है वो कम लगता है और उनके हाथों पर चोट नहीं लगती। गोली जो है वो बंदूक से निकलने पर नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि गोली का जो वेग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो बंदूक से गोली निकलती है, जिसके कारण उसका संवेग भी बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, 2 सेकंड के लिए एक बल कार्य करता है, यह वस्तु के वेग को 3 से बढ़ाकर 7 कर देता है। यानी कि ये प्रारंभिक वेग है 3 मीटर पर सेकंड और ये अंतिम वेग है 7 मीटर पर सेकंड। m क्या है, ये द्रव्यमान है, और टाइम क्या है, 2 सेकंड है। तो लिख लेते हैं पहले, टाइम 2 सेकंड है, m 5 kg है, प्रारंभिक वेग 3 है, अंतिम वेग 7 है। तो हमें बल की मात्रा निकालनी है। अब हमने बल का फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, बल का फार्मूला होता है m गुणा में a, और a को हम क्या लिख सकते हैं, a को v माइनस यू बटा में t, यही तो होता है त्वरण। ठीक है, तो वही उसने लिखा यहाँ पर, ये देखो ये बल का फार्मूला लगाया। अब हमें m क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और v कितना है, अंतिम वेग 7 है, तो 7 माइनस 3 बटा में t कितना है, 2 सेकंड, तो बटा में 2, ऐसे हो गया ये। 5 गुणा में 7 घटा में 3 बटा में 2, 7 घटा में 3 4 होता है, 4 बटा में 2 आया। ठीक है, ये क्या आया, 5 गुणा में 4 बटा में 2, 2 के पहाड़े से काटो तो 10 न्यूटन जो है ये बल आ गया। पहले का आंसर मिल गया, बल की मात्रा मिल गई। दूसरा क्या बोल रहा है, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए लगा दिया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग निकालना है आपको। अब इस बल को, ये जो 10 न्यूटन का बल है जो, इस बल को ही मैं 5 सेकंड के लिए लगा दूं तो अंतिम वेग निकालना है। 5 सेकंड के लिए लगा दूं, अगर मैं टाइम को 5 सेकंड ले लूं तो मुझे क्या निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। देखो इसको समझते हैं, आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दीजिए। आप देखो, आपको जो फार्मूला पता है वो क्या पता है, आपको फोर्स कह रहा है इतना लगाएं, बल हम 10 न्यूटन का लगाएं, टाइम 5 सेकंड है, टाइम हमें दिया हुआ है, हमें अंतिम वेग निकालना है। प्रारंभिक वेग तो हमारा 3 ही रहेगा, तो हम जानते हैं बल बराबर होता है m गुणा में a के, और a की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, v माइनस यू बटा में t, ऐसा लिख सकती हूँ। और m मुझे दिया हुआ है 5 kg दिया हुआ है ना द्रव्यमान, तो मैंने 5 पुट करा। मुझे अंतिम वेग निकालना है, प्रारंभिक वेग मुझे 3 दिया था, टाइम मेरे को बोल रहा है 5 सेकंड के लिए ये बल लगा दो, बल कह रहा है 10 न्यूटन ले लो। देखो तो ये क्या हुआ, गुणा में है तो कट गया, 5 से 5 10, और 10 आया v माइनस 3 के बराबर। ठीक है, 10 किसके बराबर आया, v माइनस 3 के बराबर। तो यहाँ से v निकाल लो, v कितना आ जाएगा, 10 जमा में 3, v आया 10 जमा में 3, 13 आ गया। ये देखो 13 ही आया है ना आंसर, अंतिम वेग आ गया 13 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न है, गति का दूसरा नियम, गणितीय रूप इसका परिकलित कर दो। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का आंसर जो है ना, ये सारा लिख लेंगे आप यहाँ से, ये जो आपको दिया हुआ है वर्कशीट के अंदर। ठीक है,
ये पहले का आंसर है, हमें इसका गणितीय रूप लिखना है। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक कार सड़क पर रुकी हुई है तो संवेग क्या होगा। अब रुकी हुई कार है, संवेग को हम लिखते हैं m गुणा में v से। अगर वो रुकी हुई है तो उसका वेग भी होगा 0, ऐसे ही करोगे आप इसको। तो संवेग भी क्या हो गया, संवेग m गुणा में 0, संवेग भी हो गया 0 kg मीटर पर सेकंड। ये दूसरे का आंसर हो गया, ये लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा है 100 किलोग्राम की जो एक वस्तु है उसका वेग 6 सेकंड में 5 से 8 हो गया, तो बल निकालना है जो उस वस्तु पर लगाया गया हो। ठीक है, आपको m दिया हुआ है, m है 100 kg, ऐसे लिखोगे। आपको वस्तु का प्रारंभिक वेग दिया है, प्रारंभिक वेग कितना दिया, देखो 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अंतिम वेग कितना दिया है, 8 मीटर पर सेकंड। आपको टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 6 सेकंड। आपको बल निकालना है। बल आप जानते हो क्या होता है, m गुणा में a आपको मालूम है किससे लिखते हैं हम, v माइनस यू बटा में t। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। m तो आपके पास 100 है, 100 लिखा मैंने। v कितना है, 8 माइनस 5 लिखेंगे। और t कितना है, समय, समय है 6। तो क्या आ गया यहाँ से, बल आया, ये बल चल रहा है ना, तो हम बल लिखेंगे। बल क्या आया हमारे पास, 100 गुणा में 8 में से 5 गया, 3 बटा में 6। 3 के पहाड़े से गया ये, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर हम 100 बटा में 2, फिर ये कैंसिल करेंगे तो 2 के पहाड़े से 50। बल कितना आ गया, 50 न्यूटन। मेरा आंसर आ गया यहाँ पर, बल कितना आया, 50 न्यूटन। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, तीसरे का उत्तर है ये। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा है 0.5 मीटर पर सेकंड, तो वेग दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, और आपको m दिया हुआ है 1000 kg, 1000 kg ये दिया हुआ है। संवेग निकालना है। संवेग आप जानते हो p से लिखते हैं, m गुणा में v लिखते हैं। m आपके पास कितना है, 1000 है। m है 1000 मेरे पास, और वेग है मेरे पास 0.5। पॉइंट हटाया तो 10 आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसको किया तो ये आ गया 500। तो मेरा आंसर क्या आया, संवेग मेरे पास आ गया 500 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। संवेग को परिभाषित कर उसका हमें मात्रक लिखना है। तो देखो, संवेग को परिभाषित कर मात्रक लिखना है। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान m और v का गुणनफल होता है, और इसका SI मात्रक ये है। ये पांचवे का उत्तर हो गया। ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।